एपीएफ प्रीवियस ईयर्स के सीरीज में हिस्ट्री वाले में लास्ट हमने 22 का हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, टोटल उसमें 17 क्वेश्चंस थे, उसको हमने देखा। इस वीडियो में हम जो 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हैं, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, सो धीरे-धीरे करके इनफैक्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, बट जितनी बार आप उसको करते हो और यदि नहीं किया है तो ऑब्वियसली उसको करते जाओ रेगुलर रूल्स से, जितना करोगे उतना फायदा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी इन द नेशनल मूवमेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। इसमें से और बहुत सारे लोग थे, रामवृक्ष बेनीपुरी एंड ऑल। सो कांग्रेस के अंदर ही ये लोग कांग्रेस के मेंबर थे और कांग्रेस के मेंबर होते हुए एक तरह से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया। इसमें रीजन एक क्वेश्चन ये दिया गया था इसी में, दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्यों ये किया गया, क्योंकि कांग्रेस मेन एजेंडा जो मेन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस था वो अपने एजेंडा अपने अनुसार चलाना चाहती थी। तो इट्स बेटर है कि सोशलिस्ट के लिए दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंदर हो तो ज्यादा बेटर है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड है, इन 1936 जवाहरलाल नेहरू अर्ज द कांग्रेस टू accept socialism as its goal and to bring itself closer to the peasantry and working classes. In fact, देखा जाए कि जो जवाहरलाल नेहरू थे कहीं न कहीं यूएसएसआर और जो भी डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने देखा था कि जो वर्किंग क्लास हैं, पीजेंट हैं और वर्किंग क्लास, उनका जो वेलफेयर है वो utmost इम्पोर्टेंट है। तो ये भी कांग्रेस को उन्होंने किया, कहा था कि सोशलिज्म को एक्सेप्ट करना। इनफैक्ट देखोगे इनिशियली आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैड सोशलिज्म, लेकिन बाद में फिर हमने सोशलिज्म को ये एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सोशलिज्म वर्ड नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था सोशलिज्म, सोशलिज्म था, लेकिन हमने फिर ऑफिशियली उसको वर्ड को भी कर दिया। उसी इसका करेक्ट आंसर है। Next, initially, what was the purpose of setting up of the hill stations during the colonial period? देखो एक्चुअली एट फर्स्ट इंस्टांस मुझे भी यही चीज लगा था कि सेटअप सैनिटोरिया मींस आरोग्य निवास, लेकिन एक्चुअली इनिशियल टारगेट जो था कि सो टू सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ये सबसे। अब देखो, टू सर्व द विंटर कैपिटल्स फॉर द ब्रिटिश, अब सब जगह विंटर कैपिटल तो आप ये नहीं करोगे ना। और टू सोर्स टिम्बर, टिम्बर तो आप कहीं से भी ये हिल स्टेशन से क्यों ये। ओके, टू सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ये एनसीईआरटी में आप यदि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 यानी कि मॉडर्न वाला में थीम 12 यानी देखोगे पेज नंबर 327 में, इसमें दिया हुआ एज इन द केस ऑफ कैंटोनमेंट्स हिल स्टेशंस वेयर अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ colonial urban development. The founding and settling of hill stations was initially connected with the needs of the British Army. Simla, present day Shimla, was founded during the course of Gorkha War 1815 and 16. The Anglo-Maratha War of 1818 led to British interest in Mount Abu, जो कहाँ है वो राजस्थान में। हो सकता है कैलकुलेट में ये पूछे। okay, Anglo-Maratha War. And Darjeeling was wrested from the rulers of Sikkim in 1835. Hill stations became a strategic place for billeting troops, guarding frontiers and launching campaigns against enemy rulers. तो ये आपका मेन जो टारगेट था वो आपका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये टू सर्व द नीड ऑफ ब्रिटिश आर्मी। नेक्स्ट 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड धर्म सभा। धर्म सभा जो फाउंडेशन, तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये कौन थे? राधाकांत देव। ओके, तो सी है ये। और ये कब हुआ था? 1830 में, कोलकाता, कोलकाता में। नेक्स्ट, ये एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन द सेंस कि बहुत मुश्किल, अब प्रॉपर ध्यान रखना। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग जाट पीजेंट्स लीडर्स ऑफ 17th सेंचुरी एंड अर्ली 18th सेंचुरी। तो ये एक मानो कि 17th सेंचुरी और अर्ली 18th, यानी कि कह सकते हो 1600 समथिंग से लेकर के 1700 समथिंग के बीच में ये सारे रहे हैं। तो अब इसमें से बदन सिंह, तो जो बदन सिंह थे वो कब थे? इनका का 1722 से लेकर के 1756 सपोज। अब राजा राम जाट, तो ये जो राजा राम जाट थे ये 1670 से लेकर के
88। अब गोकुल जाट का एग्जैक्ट यदि स्टार्ट पीरियड नहीं दिया हुआ है, लेकिन उनका डेथ का यदि में भी कहीं हो सकता दिया हुआ होगा, लेकिन जहां से मैंने कहीं डिफरेंट सोर्सेस से देखना चाहा तो ये आपका 1760 डेट है। देखो अब ये आपका सॉरी 17 सॉरी एक सेकेंड 1670 सॉरी 1670 ओके 1670 ये डेथ आपका है। और देखो ये राजा राम का स्टार्ट होता है, इसका मतलब है कि 3 के बाद आपका 2 होगा, तो 3 के बाद 2 होना चाहिए, तो ये दो तो आप ऐसे ही इसको से ये हटा दो। ओके अब देखो फिर ये चूड़ामन एक बहुत फेमस थे, तो ये 1695 से लेकर के 1721। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, गोकुला हो गया 3, 3 के बाद आपके 2 हो गए, 2 के बाद आपके कौन हो गए, ये 4 हो गए, उसके बाद 1। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति। देखो जो भक्ति मूवमेंट था वो दो उसमें है, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण का मतलब साथ, गुण साथ में, निर्गुण मतलब नहीं गुण, यानी इसका मतलब क्या है, गुण का मतलब ये नहीं है कि उनमें गुण नहीं था, मतलब ये है कि जो गॉड है, गॉड में कोई आप निराकार एक तरह से कह सकते हो, निराकार गॉड और साकार गॉड, कि गॉड का कोई रूप नहीं है एक तरह से, और वो जो सगुण मानते थे कि साकार हैं। तो कबीर निराकार मानते हैं, इस वजह से देखोगे कि हिंदू मुस्लिम दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं। नानक सेम, दादू सेम, चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में जो हैं, वो कृष्णा कल्ट के हैं, कृष्णा कल्ट से ये हैं, और वो मानते हैं कि कृष्णा ये गौड़िया वैष्णविज्म ये के वो फाउंडर हैं, गौड़िया वैष्णविज्म, कृष्णा भक्ति। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, consider the following statements. The early Sikh gurus were religious preachers and did not interfere in politics, but Guru Arjan extended his good wishes for the rebel Prince Khusro. ये गुरु अर्जन, संत अर्जुन देव भी रहता है, गुरु अर्जन जो थे वो 5th गुरु थे सिखों के। तो ये इसके पहले जो 4 गुरु हुए, उन्होंने ये जो रिलीजियस वर्क पे अपना सिर्फ ध्यान दिया, प्रीचर्स और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन 5वें गुरु गुरु अर्जन जो थे, ये खुसरो कौन था, खुसरो जो है वो आपके जो जहांगीर है उनका बेटा था, यानी सलीम के बेटे थे। अब जो अकबर का बेटा जहांगीर है, और जहांगीर का फिर बेटा ये खुसरो है, और फिर ये आपका शाहजहां। तो एक्चुअल में क्या है कि अकबर ये चाहता था कि सलीम को गद्दी पर ना बैठा करके डायरेक्ट जो है खुसरो को बैठाया जाए। ऑब्वियसली बात है कि जहांगीर को यह पसंद नहीं आया। फिर जहांगीर से खुसरो ने रिबेलियन कर लिया, तो जब इसने विद्रोह किया खुसरो ने, तो गुरु अर्जन ने अपना बर्दाश्त दिया इसमें। तो फाइनली फिर जो भी है इसको मारने वाला था, लेकिन अपने बेटे को ही अंधा बना दिया, या जो भी है ओके, तो हम इसमें डिटेल में अभी इसमें नहीं जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, Guru Arjan attempted to organize the finances by introducing the system of more or less compulsory spiritual tribute to be collected by his agents called masans. ओके सो ये भी आपका सही है। तो गुरु अर्जन क्यों, क्योंकि आप यदि कोई ऑर्गेनाइज करोगे सेना और ये सब, तो आपको पैसे की जरूरत होगी, तो आप ये कह सकते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुतुब मीनार originally four-storied. Who among the following Delhi sultans raised the height to the structure by adding the fifth story? जो आपका कुतुब मीनार है, वो उसको स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट आपका जो है ये है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उसको पूरा नहीं कर पाए, वो मर गए। तो उसके बाद जो उनका गुलाम इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने किया। फिर फाइनली जो है उसमें वो 4 स्टोरी तक रहा। तो इसमें से फिरोज शाह तुगलक ने जो है उसमें 5th स्टोरी ऐड किया, तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following pairs of Deccan sultanates and their respective regions is not correctly matched? तो ये दिक्कन का जो सुल्तनत है and their respective regions is not, तो ये निजाम शाही, तो निजाम शाही कहाँ थे, तो निजाम शाही अहमदनगर में थे, अहमदनगर। तो ये गलत है,
तो यही आंसर हो जाएगा। बरीद शाही तो ये बिदार, कुतुब शाही गोलकुंडा और इमाद शाही बेरार। तो ये आपके बी सी डी सही है, ए गलत है, तो ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर ए लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध। तो जब्त एक सिस्टम क्या था, एक तरह से ये टैक्सेशन सिस्टम था, एग्रीकल्चर का टैक्सेशन सिस्टम की फिक्स टैक्सेशन सिस्टम फॉर सर्टेन टेन्योर फिक्स रहेगा। तो उसको जो है अकबर के टाइम में था कि पंजाब और अवध के लार्ज एरिया में स्टेब्लिश किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, इन द 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड इन टू द सिस्टम ऑफ कानकूद। कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के उत्तर में भारत में कानकूद प्रणाली के चलते जब्त प्रणाली कमजोर पड़ गई। नहीं, ये भी रहा, कानकूद प्रणाली भी रहा। कानकूद प्रणाली एक तरह से भी रेवेन्यू लीजिंग सिस्टम था कि लैंड को आपने लीज पर दिया ये कुछ टाइम के लिए, और जब्त सिस्टम क्या था, वो आपका रेवेन्यू सिस्टम यानी टैक्सेशन ये था। तो ये भी रहा और ये भी आया, लेकिन ये कमजोर नहीं पड़ गया। तो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट में भी ये। अब एग्जैक्ट इसमें हमें प्रॉपर रेफरेंसेस डायरेक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका जो है, अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पंच तत्व। तो ये इसमें एक देखो श्लोका है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। तो क्षिति, देखो क्षिति का मतलब धरती होता है, जल मतलब वाटर होता है, पावक मीन्स वायु होता है, गगन का मतलब आकाश होता है, समीर मतलब वायु होता है। तो देखो पहला यदि देखें तो अर्थ, तो ये तो ठीक है। फायर आकाश, स्काई गैस, तो ये गैस नहीं है। एयर अर्थ फायर स्काई वाटर, तो ये है आपका बी। अब ये देखो गैस नहीं है। अब लैंड, देखो इसमें अर्थ और लैंड, अर्थ और लैंड तो दोनों सेम ही है ना, तो ये आपका हट गया। तो जो है तो बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकबर आर करेक्ट। इन 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड। एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं है कि आगरा ने का किला जो है वो आगरा में पूरा इसने, एक्चुअल में कुछ चीजें, मेजोरिटी ऑफ चीजें इसने बनाया, लेकिन कुछ जो हुआ फेल था। तो ये सही है। इन 1570s अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। सही है। एक्चुअली अकबर को बच्चे नहीं थे, तो शेख सलीम चिश्ती के कृपा से सलीम पैदा हुआ। ऑब्वियसली पैदा हुआ तो उसको सलीम रखा गया। फिर उसी के उन्हीं के जो शेख सलीम चिश्ती के थे, उन्हीं के सम्मान में अकबर ने अपना कैपिटल फतेहपुर सीकरी में बना लिया। नेक्स्ट, अकबर ऑल्सो कमीशन ए वाइट मार्बल टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट सीकरी। सही है। इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। एक्चुअली फॉर सम टाइम इसने क्या किया कि ये जो है लाहौर शिफ्ट करता है, फिर बाद में आगरा शिफ्ट करता है। तो ये बी 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका विजयनगर, ये अमर नायक और विजयनगर आर करेक्ट, उसके संबंध में कौन सा करेक्ट है। करा अमर नायकाज वेयर मिलिट्री कमांडर हु वेयर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राया। यस, ये सही है कि अमर नायक जो है सैनिक कमांडर थे, उन्हें राय या राया उनको कहते थे, शासकों द्वारा शासन करने के लिए राज्य क्षेत्र दिए गए थे। ठीक है। इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वेयर पेड इन कैश। नो, उनको जो है लैंड ग्रांट दिया जाता था, लैंड ग्रांट। तो ये सेकंड गलत है। नेक्स्ट, दे मेंटेन स्टेपुलेटेड कंटिजेंट्स एंड एलिफेंट्स। यस, ये रखते थे सैन्य दल और हाथी। दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। यस, ये सही है। तो इसमें से 1 आपका 3 और 4 सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो सैन्य दल और एलिफेंट और हॉर्सेस भी है, लेकिन अब ये हॉर्सेस जो है ये कंटिजेंट्स में शामिल हो जाएगा। हॉर्सेस मेनली यदि विजयनगर देखोगे तो मेजोरिटी वो हॉर्सेस ज्यादा रखते थे। ओके, और अरब वाले जो हॉर्स रखते थे, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड।
तो देखो थॉमस मुनरो है और दूसरा एक अलेक्जेंडर रीड भी थे, तो ये भी सही है। माहलवारी सिस्टम हॉल्ट मैकिंजे, यस ये सही है। तो आपका तीनों सही है, तो 1 2 3 डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग assumed the title of Nizamul Mulk Asaf Jah to set himself up as an independent ruler with the base in Hyderabad। तो हैदराबाद के जो निजाम थे, जो फर्स्ट निजाम 1724 में उन्होंने अपना, एक्चुअली निजामुल मुल्क असफ जाह जो थे वो एक एबल कमांडर थे, एबल पर्सन थे, लेकिन देखा उन्होंने कि दिल्ली में जो सत्ता के छीना झपटी हो रहा है, तो इट्स बेटर उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना आराम से शासन स्थापित करता हूँ। उनको चिनकिलीच खान भी कहा जाता है, तो डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान had been abandoned during, तो ये 18th सेंचुरी बीसी। सिरका, सिरका मतलब अप्रॉक्स। अब उस डायरेक्शन में, उस सॉरी उस टाइम में आप एग्जैक्ट डेट नहीं कर सकते थे, तो अप्रोक्सीमेट आप कहते हो, तो सी इसका अप्रोक्स डेट है। नेक्स्ट है माध्यमिका कारिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय, तो ये इसका है बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट स्कूल है, बुद्धिज्म का। ओके, सो इसको किन्होंने किया, नागार्जुन ने किया, तो ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर्स एंड संस्कृत लिटरेरी वर्क इज नोट करेक्टली मैच करा, नोट करेक्टली मैच ये है, सोमदेव कथा सरित सागर, ये सही है। अश्वघोष बुद्ध चरित, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका बिल्हन जो है विक्रम विक्रमांक देवचरित, सही है। कालिदास बसव दत्ता, बसव दत्ता जो ये है वो सुबंधु के द्वारा लिखा गया है, सुबंधु, तो कालिदास ने नहीं लिखा है। ओके, सो डी आपका गलत है, तो डी ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धाज इमेज आर लार्जली कार्व्ड इन, तो बुद्ध का जो इमेज है वो किसमें, ये आपका है अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा का मतलब एक तरह से कह सकते, देखो ध्यान मुद्रा में है, आंखें प्रॉपर बंद है और आप एक हाथ दोनों जुड़ा हुआ है। अभय मुद्रा वो है एक तरह से कि भय नहीं। तो ये आगे यदि एनसीईआरटी में देखोगे कि आर्ट एंड कल्चर वाला जो, यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट जो क्लास 11th का है, ओके, सो ये 11th क्लास का, उसमें देखोगे चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 48, यानी जब ये खोलोगे तो उसमें से आपको ये मिलेगा, ये बुद्धा का। तो देखो एक हाथ इनका यहाँ रखा हुआ है और एक हाथ जो है ये आपका यही माना जाता है अभय मुद्रा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस पिक्चर का भी एक्सप्लेनेशन भी आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ, बुलंदी बाग एंड राजगृह, तो राजको राजगृह नालंदा में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। पटना से पाटलिपुत्र जो यानी कि था उससे 100 किलोमीटर दूर, तो इसके कारण एक हट गया। अब देखो कुम्हरार एंड मोची मोचरीम, तो मोचरीम भी जो है ये आपका गया डिस्ट्रिक्ट में था, तो ये आपका हट गया, ये गया डिस्ट्रिक्ट में था। कुम्हरार या कुम्हरार या एंड बुलंदी बाग, तो ये है कुम्हरार एंड जलालगढ़, जलालगढ़ ये कहाँ है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, तो इस ढंग से हट जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सातवाहना आर आइडेंटिफाइड इन द पुराणास बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, जो पुराणों में जो धर्म ग्रंथ जो पुराण है कह सकते हैं, तो उसमें से जो ये सातवाहन जो हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो आंध्र के नाम से जाने जाते हैं। देखो सातवाहन आपके साउथ इंडिया में है। अब शक जो हैं वो आपके सिथियंस के नाम से जाने जाते हैं, वो देखो अफगानिस्तान एरिया तरफ से आया। छत्रप, वो छत्रपी जो क्या है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के आसपास साथ में आए। सुंगा वो उधर ही, तो ये तीनों के जो है ना, ये आपको उधर के रास्ते अफगानिस्तान वगैरह के रास्ते से, हिंदू कुश तरफ के रास्ते से आए, तो ये नहीं है, साउथ इंडिया के ये हैं आंध्रा, तो ये ए हो जाएगा। तो ये इस प्रकार 21 में आपके 20 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम 2020 के देखेंगे, फिर उसी ढंग से सारे देखेंगे। ओके, थैंक यू।